वो जो 2-4 दिन के लिए बाहर जाते वक्त लेते हैं ना, वो वाला। बेटा उसने कुछ बताया नहीं कि वो कहाँ जा रही है वगैरह? अंकल जी मेरी कोई बात नहीं हुई। कोई लावारिस लाश मिली है किसी और औरत की, उसे बस मेरी बीवी बांसुरी साबित करने पे तुला हुआ है, जबकि मैं लिख के दे सकता हूँ कि वो मेरी पत्नी नहीं है। विक्रम जी आप शांत हो जाइए प्लीज़। मैंने अभी भी पोस्टिंग संभाली है, आपकी सिचुएशन समझता हूँ। भोपाल के किस थाने में आपकी वाइफ का केस दर्ज है? मीरा नगर पुलिस स्टेशन। पर सर वहाँ की टीम कोऑपरेट नहीं कर रही है सर, और मैं आपको बता रहा हूँ मेरी बीवी की लाइफ खतरे में हो सकती है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। 24 घंटे दीजिए मुझे, मैटर को समझने दीजिए। इस केस में जो भी मुमकिन होगा मैं ज़रूर करूँगा। सर ये सच नहीं है कि हम विक्रम की पत्नी बांसुरी के केस में कुछ नहीं कर रहे। हमारी टीम इस वक्त घटनाओं के पूरे सीक्वेंस को दोबारा स्टडी कर रही है, बांसुरी से जुड़े सभी लोगों से दोबारा पूछताछ कर रही है। राठौर ये विक्रम सिंह सीनियर सरकारी ऑफिसर है, तो हमें अपनी लिमिट से बाहर जाके काम करना होगा इस केस में। समझते हैं सर, लेकिन सर ये केस अपने आप में थोड़ा डामाडोल है। कैसे? सर हमें शक है कि बांसुरी सिंह अपने पति विक्रम को छोड़कर खुद अपनी मर्जी से कहीं चली गई, और हमें यह भी लग रहा है कि वो एक मर्डर में शामिल है। एक रेयर केस था जहां परफेक्ट क्राइम हुआ था। जो हम अक्सर कहते हैं कि नामुमकिन है, वो इस केस में मुमकिन हुआ था। इस केस में शुरुआत से ही कांटे की प्लानिंग हुई थी। इस साजिश की शुरुआत 4 जून 2018 को हुई, जब विक्रम सिंह की पत्नी बांसुरी ने विक्रम को फोन पर यह कहा कि वो उससे बाद में बात करेगी। हाँ विक्रम बोलिए। अरे भाई ऐसे ही फोन किया था। कैसी हो बांसुरी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ विक्रम, मुझे लगा कोई अर्जेंट बात थी। अरे नहीं नहीं, बस ये बताना था कि इस महीने के 50,000 अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए तुम्हारे। हाँ बैंक से नोटिफिकेशन आया मुझे, थैंक्स। ये थैंक्स वैंक्स कहाँ से आ गया हमारे बीच? विक्रम मेरी एक फ्रेंड आई हुई है, मैं बाद में फोन करती हूँ। ओके? हाँ ओके। Is currently switched off. The number you have called is currently switched off. Good morning. Good morning. The number you have called is currently switched off. हेलो, न्यू राइजिंग कोचिंग क्लासेस। हेलो, मैं वाशी मुंबई से विक्रम सिंह बोल रहा हूँ। विक्रम जी नमस्ते, मैं प्रताप सचदेव बोल रहा हूँ। प्रताप जी, क्या मेरी वाइफ बांसुरी क्लास में है इस वक्त? एक्चुअली उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। चेक करके बताता हूँ, 2 मिनट देंगे? विक्रम जी बांसुरी तो आज आई ही नहीं है। आई नहीं है? मतलब अभी दूसरा लेक्चर चल रहा है और सुबह के पहले लेक्चर में भी एब्सेंट थी। हाँ ये वाला राइट, ये वाला राइट ले। साहब किसे मिलना है? एंट्री कर। मैं बांसुरी का ससुर हूँ, हरिनाथ सिंह। अभी अभी होशंगाबाद से आ रहा हूँ। हरिनाथ जी मुझे ज़रा चेक करने दीजिए। वैसे बांसुरी कल मुझे कुछ बताकर तो नहीं गई, अगर कहीं गई है तो। नैना जी? तुमने बांसुरी को देखा क्या? नहीं तो पुरुषोत्तम जी, क्यों क्या हुआ? उसका फोन बंद है, आज क्लास भी नहीं गई। उसके ससुर जाए हैं पूछते हुए। मैंने तो उसे कल रात को ही देखा था, कहीं जा रही थी वो। कब, कहाँ जा रही थी? कहाँ जा रही थी ये तो नहीं पता, डिनर का वक्त था, लगभग 8 बजे जा रही थी। और बैग भी था हाथ में? जी अंकल जी, मुझे लगा कहीं जा रही है कुछ दिनों के लिए। बड़ा बैग था नैना? नहीं, सूटकेस नहीं था, शोल्डर बैग था उससे। मैंने तो बस पीछे से जाते हुए उसकी एक झलक देखी थी, और उसने भी शायद मुझे देखा नहीं होगा। आप बांसुरी के मायके जबलपुर फोन लगा कर देखिए ना, शायद वहाँ गई हो किसी इमरजेंसी में।
नमस्ते हरिनाथ जी। नमस्ते नारायण जी, कैसे हैं आप? अरे हम सब ठीक हैं। वहाँ कैसा चल रहा है आप सुनाइए। जी सब बढ़िया है। आपके यहाँ सब ठीक है ना? हाँ हाँ हम सब बढ़िया है। यहाँ दामाद जी आए हैं क्या होशंगाबाद? नहीं नहीं, अब उससे तो वाशी से हिलने की फुर्सत ही नहीं। अरे उनसे कहिए समय निकाल कर यहाँ आए। अब तो वैसे भी मानसरी भोपाल में 1 साल के लिए पढ़ाई के लिए, उससे जरूर कहिएगा हमें भी खातिरदारी का मौका दे जरा। और आप भी आइएगा जबलपुर उनके साथ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जबलपुर भी नहीं गई? बेटा मैंने साफ साफ नहीं पूछा नारायण जी से, बेकार में टेंशन में आ जाते वो लोग। पापा तो आखिर बांसुरी गई कहाँ? हॉस्टल के मालिक पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं अगर रूम का ताला तोड़वाना हो तो पुलिस को साथ में रहना होगा। यस सर। राणे, ये दोनों फाइल जल्द से जल्द सचिवालय भिजवा दो। ओके। मैंने सारे टेंडर स्टडी कर लिए हैं और नोटिंग्स भी कर दिए हैं। ओके। मैं जल्द से जल्द आने की कोशिश करूंगा, ठीक है? ठीक है सर। सर कोई परेशानी है क्या, आप मुझे बता सकते हैं? राणे, पहले मैं खुद समझ लूँ फिर तुम्हें बताता हूँ। यहाँ पर अकेली रहती है या कोई रूममेट भी है? 1 हफ्ते पहले तक तो रूममेट थी, लेकिन अब वो छोड़कर अपने घर चली गई। सर, बांसुरी के कबर्ड में काफी कपड़े और बाकी सामान भी है, सूटकेस भी है। सारा सामान लेकर नहीं गई है। रना जी, आपने बताया कि बांसुरी का मायका जबलपुर में। जी लेकिन वो वहाँ भी नहीं गई है। आपने कहा कि आपने उनसे घुमा फिरा के पूछा था, आप सीधे सीधे पूछ लीजिए। नहीं हरिनाथ जी, अगर वो यहाँ आने वाली होती तो आपको या विक्रम को जरूर बताती ना। हमारी तो 2 हफ्ते पहले बात हुई है उससे फोन पर। अच्छा पहले ये बताइए कि माजरा क्या है? हाँ पापा, अभी लैंड हुआ, बस मैं हॉस्टल पहुंच रहा हूँ। क्या कहा था बांसुरी के पापा ने? वो जबलपुर भी नहीं आने वाली थी? ना बेटा, उसके मम्मी पापा को कुछ पता नहीं था। अब वो काफी टेंशन में आ गए। बड़ी अजीब बात है। मैं फोन पे बात कर रहा था तो जल्दी में लग रही थी, कह रही थी कोई दोस्त आई हुई है, बाद में बात करती हूँ। ठीक है बेटा, तू जल्दी पहुंच। और बांसुरी हॉस्टल कितने बजे लौटी थी? रोज की तरह शाम 6 बजे के करीब ही बाउसी मैडम क्लास से लौटी थी साहब। नमस्ते राधेश्याम जी। नमस्ते बांसुरी जी। आप ये जो फ्रेंड की बात कर रहे हैं, जो बांसुरी जी से मिलने उनके रूम में आई थी, वो तो कोई हॉस्टल की ही लड़की होनी चाहिए, बाहर से तो कोई मिलने आई नहीं थी साहब। पुरुषोत्तम जी, कुल मिलाकर कितनी लड़कियां हैं आपके हॉस्टल में? टोटल 21 लड़कियां हैं मैडम, काफ़ी छोटा सा हॉस्टल है हमारा। आपने बताया कि एक लड़की हॉस्टल छोड़कर चली गई थी, वो बांसुरी की रूममेट थी। जी वंदना दुबे नाम है उसका। सारी लड़कियां हॉस्टल कितने बजे लौटती हैं? सर जी, सारी लड़कियों के लौटने का टाइम शाम को 6 और 7 के बीच का होता है। सारी लड़कियां किसी न किसी सरकारी नौकरी के एग्जाम की तैयारी कर रही हैं, क्लासेज जाती हैं जो दिन भर चलते हैं। ये जो लड़की है नैना सिंधिया, जिसने बांसुरी को जाते हुए देखा था, उसका मोबाइल नंबर आपके पास? नहीं सर, मैंने उसे किसी के साथ जाते हुए नहीं देखा था, पक्का वो अकेली ही जा रही थी। और रही बात उसके मूड की, तो सर मैंने बांसुरी को पीछे से देखा था, उसका चेहरा तो देखा ही नहीं था, और बिना चेहरे के एक्सप्रेशन देखे मैं कैसे बता सकती हूँ कि उसका मूड कैसा था। नैना, जब मेरी उससे बात हो रही थी तो वो कह रही थी उसके रूम में कोई फ्रेंड आई थी, तुम बता सकती हो कौन होगी? विक्रम जी, मैं तो उस वक्त अपने रूम में थी, तो मुझे नहीं मालूम कि कौन मिलने के लिए आया होगा, लेकिन सर एक बात पक्की है कि जाते वक्त वो अकेली थी, उस वक्त उसके साथ में कोई भी नहीं था। और तुम कह रही थी कि जाते वक्त उसके साथ में एक बैग था। हाँ। इंस्पेक्टर, अभी भी उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है, और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि उसका फोन स्विच ऑफ हो या बिना बताए कहीं चली गई हो। सर, हॉस्टल की सभी 19 लड़कियों से बात हुई, कोई भी बांसुरी के कमरे में नहीं थी, और ना ही बांसुरी ने किसी को बताया कि वो कहाँ जाने वाली थी। और वो दूसरी लड़की 1 हफ्ता पहले छोड़कर चली गई थी, बांसुरी की रूममेट थी, उसका क्या नाम था? वंदना। वंदना दुबे, उससे बात है? उसका फोन स्विच ऑफ जा रहा है सर, उज्जैन की रहने वाली है। सर, तो उसके घर का कोई लैंडलाइन नंबर होगा या उसके घर के किसी को फोन कर सकते हैं? रेजिडेंस का नंबर या फैमिली मेंबर का नंबर उसने कहीं भी दिया नहीं है सर। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं उज्जैन जाता हूँ और खुद उससे बात करता हूँ। आप मुझे उसका एड्रेस देंगे क्या? विक्रम जी, हमारी टीम उज्जैन जाएगी, देखिए हम समझते हैं कि मामला गंभीर हो रहा है। मुझे लगता है वो जरूर किसी किस्म के खतरे में है, हमें उसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा। हम आसपास के सीसीटीवी की फुटेज स्कैन करेंगे, अगर बांसुरी कहीं गई है तो उनमें जरूर रिकॉर्ड हुई होगी। The number you have called is currently switched off. विक्रम, बहू से कोई झगड़ा वगड़ा हुआ था क्या? कैसा झगड़ा पापा, और किस बात पे झगड़ा? नहीं, बांसुरी बिना बताए एकदम से चली गई तो? ऐसा कुछ नहीं हुआ था पापा। मैंने तो उसे कल फोन किया था ये बताने के लिए कि महीने की शुरुआत है, तो उसके अकाउंट में मैंने 50,000 रुपए डलवा दिए थे, और तब
इस केस में पहला संदेहजनक सवाल यह उठा कि क्या बांसुरी वाकई में उस रात हॉस्टल से निकली थी जैसा कि हमें बताया गया था, या फिर हमें गलत बताया गया। और अगर वो हॉस्टल से नहीं निकली तो फिर वो कहां थी, और अगर हॉस्टल से निकली थी तो उसके जाने का मकसद क्या था। जी वंदना दुबे, ये कोई नया रूल है क्या मैडम? हॉस्टल छोड़ना हो या फिर फ़ोन स्विच ऑफ करना हो तो पहले ऐसे पुलिस की परमिशन लेनी पड़ेगी या फिर बाद में उन्हें सफाई देनी पड़ेगी? तुम जानती हो वंदना, ऐसा कोई रूल नहीं है। हमने तुम्हें बताया कि हम सिर्फ तुमसे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि तुम्हारे हॉस्टल छोड़ने के 1 हफ्ते बाद से तुम्हारा फ़ोन स्विच ऑफ है और तुम्हारी रूममेट बांसुरी गायब है अपने पति को बिना बताए। उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ है। क्या बांसुरी को कुछ हो गया है क्या? ये अभी तक पता नहीं है। तुम्हारे हॉस्टल छोड़ने और उसके गायब होने में कोई कनेक्शन तो नहीं है? कैसा कनेक्शन मैम? मैंने तो हॉस्टल इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मुझसे सिविल सर्विसेज की तैयारी नहीं हो रही थी। हमने इसे यहाँ बुला लिया था मैडम, हमने इसकी शादी तय कर दी है यहाँ। और फोन ऑफ? वो तो मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरे क्लासमेट्स, मेरे फ्रेंड्स, यहाँ तक कि टीचर्स भी मुझसे फ़ोन करके कहने लगे थे कि मैंने ऐसे तैयारी बीच में क्यों छोड़ दी। मैंने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया इसीलिए। पर मैंने बांसुरी को सब कुछ बता दिया था। क्या बांसुरी ने तुम्हें बताया था कि वो कहीं जाने वाली है? नहीं, एक वर्ड भी नहीं बताया। पर मैम, जनरली बिना अपने हस्बैंड को बताए वो कहीं नहीं जाती थी। लेकिन उसने इस बार ऐसा किया है। वो अपने पति विक्रम को बिना बताए गायब हो गई है और उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ है। तुम्हारे हॉस्टल की एक लड़की है नैना, उसने बांसुरी को ओवरनाइट बैग लेकर जाते हुए देखा है। नैना सिंथिया? हाँ। उस नैना ने कहा और आपने मान लिया? वो झूठ क्यों बोलेगी? बाकी लड़कियों ने आपको बताया नहीं? वो नैना 1 नंबर की झूठी और चोरनी है। उसका और बांसुरी का कुछ हुआ था क्या? जी बिल्कुल, बांसुरी का चार्जर चुरा लिया था उस नैना ने। चुराया नहीं था सर, लिया था। हॉस्टल में नॉर्मल है, एक दूसरे की चीज लेते हैं। चार्जर को लेकर बांसुरी के साथ हमारा झगड़ा हुआ था? सर हमारे बीच में झगड़ा नहीं हुआ था, बस हल्की सी नोकझोंक हुई थी, जैसे कि हर घर में होती है, हर हॉस्टल में होती है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि बांसुरी को लेकर मैं मनगढ़ंत कहानियां बनाऊंगी या फिर उसका गला घोट के उसे मार दूंगी उसी फोन चार्जर से। ऐसा किया क्या? नहीं सर, नैना के रूम से कुछ नहीं मिला। ऐसी कोई निशानी नहीं है जो इशारा दे सके कि बांसुरी के साथ यहाँ कुछ हुआ हो। बाकी लड़कियों के कमरे चेक किए? जी सर, सब कमरों की तलाशी ली, पर लगता नहीं है कि हॉस्टल के अंदर कुछ हुआ है। क्या बात है वंदना, तुम्हारे और उस बांसुरी के बीच में कुछ हुआ तो नहीं है? नहीं माँ, मेरे और बांसुरी के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मैं तो बस ये सोच रही थी कि वो एक बांसुरी। नाना एक बार फिर से पूछो, सच बताना, क्या बांसुरी बैग लेके हॉस्टल से निकली? देखिए सर, अगर आपको मेरी बातों पे भरोसा नहीं है तो क्यों आप मुझसे बार बार सवाल कर रहे हैं? मैंने जो अपनी आंखों से देखा वो आपको बता दिया। और वैसे भी इन सबसे सर मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे क्लास के लिए देर हो रही है, मुझे जाना है। इंस्पेक्टर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, बड़ी अजीब सी बात है। इंस्पेक्टर, कल रात को मैंने बांसुरी का बैंक अकाउंट चेक किया था ऑनलाइन। यहाँ के किसी एटीएम से 50,000 रुपए विड्रॉ हुए हैं और ये एटीएम जो है उसके हॉस्टल के पास में ही है। और मैंने सर 4 तारीख को उसके अकाउंट में 50,000 डाले थे। ये देखो सर। इसका मतलब बांसुरी वाकई में हॉस्टल से निकली थी। आप लोग इस एटीएम के आसपास के सीसीटीवी फुटेजेस चेक करवाइए। इसको और ज्यादा उलझाने वाला था। सर, एटीएम के पास एक दुकान है, उस दुकान में सीसीटीवी कैमरा है जिसमें बांसुरी साफ दिखाई दे रही है। और जैसा कि नैना ने कहा था, शोल्डर बैग भी है उसके साथ। इसका मतलब है नैना झूठ नहीं बोली? जी हाँ सर। और विक्रम जी, बांसुरी जिस अंदाज से चल रही है, ऐसा लगता है कि वो पक्का है कि उसे क्या करना है और कहाँ जाना है। एटीएम के अंदर भी एक सीसीटीवी होता है ना, उसका फुटेज निकलवाया क्या आप लोगों ने? और ये बांसुरी खुद विड्रॉ कर रही थी क्या पैसे? जी हाँ, एक मिनट।
कैसे चली गई बेटा बिना बताए तुम्हें? पापा जी मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है ये सब क्या हो रहा है। नहीं इंस्पेक्टर, मेरी बीवी पैसे लेकर क्यों भागेगी? उसी के तो पैसे हैं, और अगर भागना ही होता तो बहुत पहले ही सारे पैसे लेकर भाग जाती। अरे कोई उसे मजबूर कर रहा है ये सब करने के लिए। मैं कह रहा हूं आपसे, किसी तरह का दबाव है उसके ऊपर, खतरे में है वो। इस किस्म का खतरा? खतरा मतलब, देखिए इंस्पेक्टर, मैं पिछले 2 साल से वाशी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के क्लीन अप ऑपरेशन में लगा हुआ हूं, और इन 2 सालों में मैंने एक नहीं दर्जनों भ्रष्ट कॉन्ट्रैक्टर्स के एप्लीकेशन खारिज किए हैं, जिनके लिए मुझे जान की धमकियां भी आई हैं। हो सकता है उसी से रिलेटेड कुछ हो। और ना आप खुद सोचिए, अचानक से एक दिन शाम को मेरी बीवी उठती है, पैसे विड्रॉ करती है और निकल जाती है। कैसे हो सकता है ऐसा? पर उसने आपसे कहा था ना साफ साफ किसी फ्रेंड के आने के बारे में। हाँ कहा तो था। विक्रम, मेरी एक फ्रेंड आई हुई है, मैं बाद में फोन करती हूँ, ओके? उसने कहा था कि उसकी फ्रेंड आई हुई है, आया हुआ है नहीं कहा था। अगर इससे मतलब आपका ये है कि कोई बॉयफ्रेंड वगैरह है तो मैं पहले बता दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। विक्रम जी, आपके और आपकी बीवी बांसुरी के बीच में रिश्ता कैसा था? वो बैंक के पीओ एग्जाम की तैयारी के लिए वाशी छोड़कर यहाँ क्यों आई, भोपाल में? आप मेरी बेटी के बारे में ऐसे सवाल कर भी कैसे सकते हैं? वाहियात सवाल है। पति जैसा भी होता, मेरी बेटी सपने में भी ऐसी हरकत करने की नहीं सोच सकती। ऊपर से विक्रम जैसा पति मिलना बहुत मुश्किल है सर। ये शादी कब हुई? अप्रैल 2017 में। 1 साल पूरा हो गया, सब अच्छा चल रहा था, बहुत खुश थे दोनों। मेरी बेटी ने इच्छा जाहिर की कि वो बैंकिंग एग्जाम में बैठना चाहती है। विक्रम ने पूरा सपोर्ट किया, खुद आकर भोपाल में एक अच्छी कोचिंग सेंटर में उसकी एडमिशन करवाई, उससे रूम बुक करवाया, सब कुछ फिक्स किया उसने। क्योंकि बांसुरी खुद चाहती थी यहाँ आके पढ़ाई करे। एक तो ये होशंगाबाद से नजदीक है जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, और दूसरा कि मैंने भी अपनी सारी पढ़ाई भोपाल से की है, और बांसुरी चाहती थी कि वो बैंक अफसर बने, उसका भी करियर मेरी तरह हो। तो मुझे ये सही लगा, तो मैंने उसके इस इंडिपेंडेंट स्वभाव को सपोर्ट किया। 21वीं सदी है। तुम बैंकिंग एग्जाम्स देना चाहती हो? हाँ, हमेशा से इच्छा थी मेरी, लेकिन आपको ठीक लगे तो ही। मुझे ठीक ना लगने ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन तुमने पहले कभी शिक्षा के बारे में बताया नहीं। दरअसल मैं अपने पापा को बताने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने आपके पापा को इस रिश्ते के लिए हाँ कह दिया। मतलब मैं कबाब में हड्डी बन गया, तुम्हारी लाइफ का विलेन बन गया मैं, क्यों? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे मन में जो आया वो मैंने आपसे कह दिया। दरअसल रोज घर में बैठी रहती हूँ, और आप यहाँ वहाँ प्रोजेक्ट्स पे जाते रहते हैं, तो देखो एम्बिशन अच्छी चीज़ है, लेकिन काफ़ी मेहनत लगेगी बैंकिंग एग्जाम्स क्लियर करने में। मैं जानती हूँ, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी मेरे ग्रेजुएशन के टाइम पे, खुद से तैयारियां भी शुरू कर दी थी। लेकिन आप बेहतर जानते होंगे, आपने इतनी बड़ी सरकारी नौकरी का एग्ज़ाम क्लियर किया है, इतनी बड़ी पोस्ट पर हैं आप। वो तो तुम भी कर सकती हो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस शिद्दत से पढ़ाई करनी होती है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ को ज़रा प्रैक्टिकली सोचना। 2-3 साल में हमारे बच्चे होंगे, तो घर की जिम्मेदारी और फुल टाइम जॉब ये दोनों संभाल लोगी? इसमें कोई डाउट नहीं है, मैं घर और जॉब दोनों संभाल लूंगी। तब तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। एक्चुअली सच कहूँ तो इस महंगाई के ज़माने में तुम्हारा जॉब काफ़ी हेल्प करेगा। और वैसे भी मेरी थिंकिंग है कि आदमी और औरत में कोई फ़र्क नहीं होता, सबको अपने एम्बिशंस पूरे करने का पूरा हक है। सबसे अच्छे कोचिंग क्लास की तलाश हमने साथ में की थी, और ये न्यू राइजिंग कोचिंग क्लासेस के बारे में मैंने तब सुना था जब खुद यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहा था, और इस हॉस्टल के बारे में ही पता था, इसलिए सब कुछ मैंने ही फिक्स कर दिया था। फिर 6 महीने पहले जनवरी में मैं उसे लेकर आया था, खुद लेकर आया था उसे यहाँ ड्रॉप करने। मैंने पहले कभी कहा नहीं, लेकिन बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। मैं भी। ये 100 साल पहले कहते थे मॉडर्न लेडी। आई लव यू टू बोलो। आई लव यू टू। पागलों की तरह मिस करूंगा तुम्हें। मैं भी। बस अब जल्दी से फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम्स क्लियर करो, उसके बाद वाशी में मेरे पास पोस्टिंग की जिम्मेदारी मेरी, ठीक है? ठीक है। इंस्पेक्टर, सीसीटीवी फुटेज में आप लोगों को बांसुरी कॉन्फिडेंट दिख रही है, लेकिन वो मेरी पत्नी है, मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। मुझे वो डरी हुई दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि कोई उस पर प्रेशर डाल रहा है पैसे निकाल कर कहीं मिलने के लिए। आप लोग उसका फोन रिकॉर्ड क्यों नहीं चेक करते? कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना वहां से, आखिर पता तो चले कि कौन उस पर दबाव डाल रहा है। जल्दबाजी में तो लग रही है सर, लेकिन इसके चेहरे पर डर का कोई भी निशान नजर नहीं आ रहा है। एक बार एटीएम का सीसीटीवी फुटेज फिर से देखते हैं।
डर कहाँ है सर? बिल्कुल भी डर नहीं है। पूरे मकसद के साथ आई हुई लगती है, एकदम कॉन्फिडेंट, पक्के इरादे के साथ। कॉन्फिडेंट तो लग रही है, पर ये जो कर रही है खुद अपनी मर्जी से कर रही है, किसी के कहने पर? फोन स्विच ऑफ किया? हाँ। ठीक है, मेरे पीछे पीछे चलना है और 15 फीट की दूरी रखना। चलो जाकर पैसे ले आओ, मैं यही इंतजार करूँ। मीरा नगर में ही स्विच ऑफ हुआ है, हॉस्टल के एरिया में ही। कितने बजे स्विच ऑफ हुआ? 7:35 पर, उसके हॉस्टल से निकलने के पहले, क्योंकि नैना ने उसे तकरीबन 8 बजे हॉस्टल से निकलते देखा था। बांसुरी के पति विक्रम ने उसे 7:30 बजे फोन किया था, तो मतलब विक्रम के फोन आने के तुरंत बाद बांसुरी ने अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया। विक्रम, मेरी एक फ्रेंड आई हुई है, मैं बाद में फोन करती हूँ। ओके? हाँ ओके। शायद बांसुरी विक्रम से बात ही नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने विक्रम से ये कहा उसकी कोई फ्रेंड आई है तो बाद में बात करेगी, और बाद में अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया। क्या प्लान रहा होगा बांसुरी का? सर मुझे ये सारी चाल बांसुरी की बनाई लगती है। या तो ऐसी कोई बात है जो विक्रम से छुपी थी, या फिर विक्रम हमसे कोई बात छुपा रहा है। सर मुझे तगड़ी फीलिंग आ रही है, ये सारा कुछ बांसुरी ने बहुत पहले से प्लान कर रखा होगा। शायद तभी से, जब से उसने वाशी में रहते हुए यहाँ भोपाल में कोचिंग क्लास ज्वाइन करने की सोची होगी। पहले से कोई मकसद रहा होगा बांसुरी का? हो सकता है सर। हेलो, मैं वंदना दुबे, बांसुरी की रूममेट। हाँ वंदना, बोलो। मैम, जब आप लोग यहाँ मेरे घर आए थे तो मैं एक बात बताना भूल गई थी, और फिर मैं सोच रही थी कि बताऊं या ना बताऊं। बताओ वंदना, अभी तक हमारे पास बांसुरी की कोई खबर नहीं है। मैम, आप एक बार रोहित पटेल से बात कीजिए, वो और बांसुरी अच्छे फ्रेंड्स हैं। रोहित एसएनसी बैंक में जॉब करता है। तुम्हें लगता है इस रोहित पटेल को कुछ मालूम होगा? पता नहीं मैम, पर बांसुरी ऐसे बिना बताए अचानक कहीं चली गई है तो शायद रोहित को कुछ मालूम हो। हेलो, रोहित पटेल जी, आप कौन बोल रहे हैं? असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रश्मि चौहान बोल रही हूँ, मीरा नगर पुलिस थाने से। बांसुरी सिंह के अच्छे दोस्त हो ना तुम रोहित? जी, वो मेरी दोस्त है ज़रूर, लेकिन आप किस सिलसिले में मुझसे बात करना चाहती हैं? तुम्हें पता है तुम्हारी अच्छी फ्रेंड मिसिंग है? बांसुरी मिसिंग है? दैट्स करेक्ट। पर कैसे, कब से? ये मेरे लिए शॉकिंग है सर। कहाँ चली गई वो और क्यों? बांसुरी के कॉल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि पिछले 3 महीनों में हफ्ते में कई बार बात होती थी तुम्हारी बांसुरी से। मिलना जुलना भी होता होगा? सर, आपके सवालों का सुर गलत दिशा में इशारा कर रहा है, मुझे सही नहीं लग रहा। रोहित पटेल, पिछले 2 हफ्तों में ना तो बांसुरी ने तुम्हें एक बार भी कॉल किया, ना ही तुमने उसे। क्यों? वो इसलिए सर क्योंकि मैं दिल्ली गया हुआ था बैंक ऑफिसर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए, और बांसुरी अपने एग्जाम की तैयारी में बिजी थी। दरअसल कल 7 तारीख को उसके बैंक के एग्जाम शुरू होने वाले थे। मैं कल शाम को उसको फ़ोन करने ही वाला था कि कैसे गए एग्जाम। आप कहाँ करोगे फ़ोन? अब कहाँ फ़ोन करूँगा सर, मैं तो खुद हैरान हूँ ये जानकर कि वो मिसिंग है। उसके पति को जानते हो? कभी मिला नहीं हूँ, बांसुरी से नाम सुना है। विक्रम सिंह PWD में सीनियर पोस्ट पर है। तुम्हारे और बांसुरी के बीच में रिश्ता कैसा था? दोस्त थे सर, सिर्फ दोस्त।
वो बैंकिंग एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रही थी और मैं ऑलरेडी बैंक में काम करता हूँ। तो तुम्हारा और बांसुरी का ये रिश्ता कहाँ शुरू हुआ? आई मीन फ्रेंडशिप। एक्चुअली सर, मैं बांसुरी को पहले से जानता हूँ। मतलब हम दोनों पहले भी मिल चुके हैं। कहाँ? जबलपुर से जानता हूँ बांसुरी को। काफी पुरानी है तुम्हारी ये फ्रेंडशिप? कॉलेज में जूनियर थी मेरी, फिर यहाँ भोपाल में 3 महीने पहले एक दूसरे से अचानक से टकरा गए। बांसुरी, अरे रोहित पटेल। बांसुरी शर्मा, तुम यहाँ भोपाल में कैसे? मैं यहाँ न्यू राइजिंग कोचिंग से ट्रेनिंग ले रही हूँ बैंक पीओ एग्जाम के लिए। लेकिन तुम यहाँ कैसे? कितनी छोटी दुनिया है ना। मैं एक्चुअली यहाँ एसएनसी बैंक में जॉब करता हूँ। ओह गॉड, सच में? वाकई में छोटी दुनिया है। बांसुरी, इतने सालों से तुम थी कहाँ? पुराने कॉलेज टाइम की जान पहचान और बैंकिंग फील्ड में होने की वजह से हमारी रेगुलर बात हो रही थी सर। तो रेगुलर मिलना भी होता होगा? रेगुलर नहीं सर, कभी कभार मिलते थे। कहाँ मिलते थे? किसी कॉफी शॉप में या रेस्टोरेंट में। मैम सर, अगर आप लोग किसी अफेयर के बारे में सोच रहे हैं ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं जानता हूँ कि वो शादीशुदा है। हम लोग सिर्फ बात करते थे। क्या बात करते थे? नॉर्मल सर, काम के बारे में, लाइफ के बारे में। और आप लोग ऐसा भी सोच रहे हैं कि एक शादीशुदा औरत और एक बैचलर लड़के के बीच की दोस्ती में किसी अफेयर का होना जरूरी है? क्या बांसुरी अपनी शादी में नाखुश थी? सर, हम उसकी शादी या कोई भी पर्सनल मसला कभी डिस्कस नहीं करते थे, इसलिए मुझे नहीं पता सर। रहते कहाँ? फ्रेंड्स कॉलोनी के पास में। हम तुम्हारे घर की तलाशी लेंगे। क्या? ये क्या कह रहे हैं सर आप? मुझे अभी पता चला है कि बांसुरी मिसिंग है। आप ही ने मुझे बताया और आप कह रहे हैं कि आप मेरे घर रोहित पटेल, हम तुम्हारे घर की तलाशी लेंगे। पर सर सर, विक्रम सिंह का मुंबई से कॉल आया। उसने बांसुरी का बैंक अकाउंट चेक किया। कुछ मिला उसे? जी हाँ सर, 2 महीने पहले का कुछ मिला। सर, मैं बांसुरी का बैंक अकाउंट चेक कर रहा था सर, कुछ मिला है मुझे। क्या बांसुरी ने काफी पैसे विड्रॉ किए हैं? हाँ सर, अप्रैल के आखिरी हफ्ते में बांसुरी ने 5 लाख की एफडी तोड़वाई है और 2 हफ्ते के अंदर पूरा का पूरा 5 लाख विड्रॉ कर लिया गया है। सर, किसी भी सूरत में बांसुरी ऐसा कुछ नहीं करती, और अगर ऐसा करती तो मुझे जरूर बताती। सर, मैं कह रहा हूँ, जाने अनजाने में बांसुरी किसी भयानक मसले में फंस गई है। हो सकता है कोई उसे ब्लैकमेल कर रहा हो। रोहित पटेल को जानते हो? नहीं सर, ये कौन है? ये विक्रम सिंह एक बात पर और जोर देता जा रहा सर कि बांसुरी किसी के दबाव में रही है। वो किसी मुश्किल में फंसी है, कोई ब्लैकमेल कर रहा उसे। लेकिन सर, एटीएम और उसके पास की दुकान की सीसीटीवी में बांसुरी के चेहरे पर कोई भी तनाव नजर नहीं आ रहा है। उसकी सारी हरकतें किसी लंबी साजिश की चालें मालूम होती हैं। रश्मि, इस रोहित पटेल के घर की तलाशी लो और खबरें लगाओ उसकी बैकग्राउंड चेक करने के लिए। मुझे बांसुरी के माँ बाप से बात करनी। अब ये केस सिर्फ मिसिंग केस नहीं लग रहा। लगता है कि बांसुरी खुद अपनी मर्जी से किसी प्रेमी के साथ भाग गई है और पति रह गया हक्का बक्का। मैडम, बांसुरी कभी घर आई नहीं। हम हमेशा कॉफी शॉप में ही मिलते हैं। अच्छा प्लान था, ताकि तुम पर कोई शक न करे। कहाँ भागने का प्लान था तुम दोनों का? मैडम, आप लोग लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। आपने वर्दी क्या पहन ली? आपको कोई हक नहीं है कि आप कोई भी वाहियात बात करें। एक औरत की जिंदगी खतरे में हो सकती है और आप है कि जबरदस्ती के घटिया रिश्ते में हम दोनों को जोड़ने पर तुले हैं। और आप लोग क्या करने पर तुले हुए हैं? इत्तेफाकों का कारवा बना रखा है आप लोगों ने। कॉलेज की दोस्ती जबलपुर में, उसकी शादी के बाद उसे पढ़ाई करनी है भोपाल में, बैंकिंग सर्विसेज के एग्जाम की तैयारी करनी है। ऐसा क्या खास है भोपाल में जो उसके ससुराल होशंगाबाद में नहीं है? तुम रोहित पटेल, जो यहाँ बैंकिंग की जॉब कर रहा है। मैडम, इत्तेफाक सिर्फ इस बात का है कि हम दोनों यहाँ भोपाल में एक दूसरे से अचानक टकरा गए। आप जो कह रही है ना, वो सच नहीं है। हाँ, मैं और बांसुरी एक साथ कॉलेज में थे, लेकिन सिर्फ दोस्त थे। मुझे तो पता भी नहीं था कि उसकी शादी वादी हुई। वो कहाँ है, क्या करती है, मुझे तो यहाँ पे आने के बाद पता चला है। और वो यहीं से गायब हुई है ना? या फिर शायद उसने अपने आप को गायब करवाया है? मैडम, वो बांसुरी जाने और आप लोग जानो। मुझे तो इन सब से ना दूर ही रखिए प्लीज। जब तक केस चलेगा तब तक तुम भोपाल नहीं छोड़ोगे। कुछ अर्जेंट है तो हमें बताओगे। जाने की परमिशन लेनी होगी तुम्हें। आप इतना बड़ा सवाल कर कैसे सकते हैं? अगर बांसुरी की सहमति नहीं होती तो क्या हम लोग उसकी विक्रम से शादी करवाते? आपने हमें समझ क्या रखा है? और हमने किसी रोहित पटेल का नाम तक नहीं सुना। बांसुरी के गायब हो जाने से वैसे ही हम यहाँ परेशान हैं।
वहां दामाद जी की हालत खस्ता है। ये कैसे सवाल कर रहे हैं आप? मैं तो वही सवाल कर रहा हूँ जो सवाल आप लोगों के जहन में भी है। आपके मुताबिक आपकी बेटी ने जो किया वो ऐसा नहीं कर सकती। जाने से पहले उसने एटीएम से 50,000 रुपये विड्रॉ की और 2 महीने पहले 5 लाख की अर्जी तोड़ा। और फिर पता चलता है कि रोहित पटेल, जो लड़का उसका कॉलेज का दोस्त था, वो भोपाल में रह रहा है और आपकी बेटी उससे मिल रही थी, जिसके बारे में उसके पति विक्रम को कुछ नहीं पता था और ना ही आप लोगों को। इसलिए फिर से एक बार ये सवाल पूछना जायज़ है कि क्या बांसुरी की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हुई थी? और मेरा फिर से वही जवाब है, नहीं। हमारा दूर का रिश्तेदार विक्रम का रिश्ता लाया था और हमने सबसे पहले बांसुरी से पूछा था। उसने हाँ की, तभी हमने रिश्ते की बात आगे चलाई थी। बात जरूर कुछ और है। हमारी बांसुरी बहुत सीधी सादी लड़की है। वो ऐसा कभी कुछ नहीं करेगी जिसे हमें शर्मिंदा होना पड़े। मुझे डर है मेरी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है। वो रेगुलर आती थी? काफी अच्छी स्टूडेंट थी सर, एकदम शिद्दत से सारी क्लासेस अटेंड करते थे और टेस्ट पेपर्स में भी हाईएस्ट मार्क्स उसी के ही आते थे। आप किसी भी प्रोफेसर से पूछेंगे तो वो यही कहेंगे कि बांसुरी वॉज द बेस्ट स्टूडेंट, क्योंकि शादी के बाद भी मन लगाकर बैंक जॉब के लिए ट्राई कर रही थी। प्रताप जी, क्लास में क्या कोई ऐसा है जिसके बांसुरी क्लोज थी? मेरा मतलब ऐसा कोई जो बांसुरी के बारे में कुछ और बता सके? यास्मीन शेख, उससे मैं आपकी बात करवाता हूँ। वो उसकी क्लासमेट भी थी और काफी क्लोज भी, लेकिन अभी तो वो क्लास अटेंड कर रही है। हेलो राणे, वो जो पनवेल वाला टेंडर है उसके लिए जितनी कंपनीज ने अप्लाई किया है उन सारी कंपनीज की प्रोफाइल फाइल करनी है। कर दोगे? हाँ सर, बिल्कुल कर दूंगा। मैं आज फिर से भोपाल जा रहा हूँ। पुलिस पे थोड़ा दबाव डालूंगा कि वो इन्वेस्टिगेशन स्पीड अप करें। सर आप यहाँ का टेंशन बिल्कुल मत लो, आप भाभी जी को ढूंढने में लगे रहो, काम होता रहेगा। राठौर, पिछले 1 साल में विक्रम सिंह को जितनी भी धमकियां आई थी हमने एक एक को खंगाला है। अर्शन कुछ मिला? नहीं मिला। ये सारे छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्टर्स थे जो घपले कर रहे थे और विक्रम जी ने इनकी दुकानें बंद करा दी थी। इनमें से कोई भी इतनी ताकत नहीं रखता कि जाकर विक्रम जी के मिसेस के साथ कुछ गलत कर दे। प्रवासी में पति पत्नी के बीच में कोई अनबन की खबर? उल्टा पता चला है। मेरे खबरी नेरुल में उनके क्वार्टर से खबर लाया कि सारा क्वार्टर्स गुनगान गाता है इस जोड़े का। अगर ये बात सच है कि मिसेस सिंह इस तरह बिना बोले कहीं चली गई है तो राठौड़, ये बड़ी अजीब बात है। सर, मैं यास्मीन शेख, बांसुरी की क्लासमेट। यास्मीन, हमें बांसुरी के गायब होने के बारे में ही बात करनी है तुमसे। सर, जब से सुना है मुझे तो बहुत डर लग रहा है। किस बात का डर? क्या बांसुरी को कोई डर था किसी से? वो तो मैं नहीं जानती, लेकिन एक बात है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। बांसुरी ने अच्छे इरादे से, यूँ समझिए भोलेपन में, हमारे क्लास की एक लड़की रंजना को लोन दिया था और रंजना ने वो लोन वापस नहीं किया। इसी बात पे उन दोनों में झगड़ा हुआ था। और तुम्हें लगता है कि ये लोन वाला मामला बांसुरी के गायब होने की वजह हो सकता है? वही तो मैं कह रही हूँ सर, मुझे नहीं पता, लेकिन बांसुरी को इस बात का डर तो था। रंजना ने तुझे धमकी दी? यार, एक बंदे के साथ आई थी और उसके सामने ही कहने लगी कि उसने मेरा सारा लोन लौटा दिया है। और फिर वो बंदा मुझसे कहता है कि रंजना को परेशान मत कर वरना अच्छा नहीं होगा। कहीं ये बंदा उमेश नंदा तो नहीं था? मुझे नहीं पता उसका नाम वाम, लेकिन कल जब मैं हॉस्टल लौट रही थी तो वो दोनों बाइक पर मेरे पीछे आ गए। ये तुम्हारा कोई साइड बिजनेस है क्या? पहले तो लोगों को लोन दो और फिर लौटाने के बाद ढिंढोरा पीटो कि नहीं लौटाया। अरे पर इसने तो मेरा लोन लौटाया ही नहीं। झूठ मत बोल बांसुरी, तूने मुझे 25,000 का लोन दिया था जो मैं तुझे 2 हफ्ते पहले लौटा चुकी हूँ। मुझसे बस एक गलती हुई कि तुझसे पेपर पर साइन नहीं लिए।
सुन बांसुरी, तू बड़े आदमी की पत्नी होगी, लेकिन अपने घर पर अगर फिर से तुमने रंजना को बदनाम करने की कोशिश की ना, तो फिर तू देखना मैं क्या करता हूँ। तू जानती नहीं मैं कौन हूँ। वो बंदा उमेश नंदा ही होगा, रंजना का बॉयफ्रेंड। अच्छे से जानती हूँ मैं दोनों को। यास्मीन कसम खा के कह रही हूँ, उसने मेरे पैसे लौटाए ही नहीं हैं। दिए ही क्यों थे? तू नहीं जानती वो कैसी एवं किस्म की लड़की है? मुझसे तो पूछ लेती। तो तुम्हें लगता है कि उमेश और रंजना इन दोनों ने कुछ किया है? मैं पक्का तो नहीं कह सकती सर, लेकिन इन दोनों ने उसे धमकी तो दी थी ना। यास्मीन, अगर तुम्हें इस झगड़े के बारे में पहले से पता था तो हमें बताना चाहिए था ना। सर मुझे नहीं पता था ये सब कनेक्टेड होगा, मुझे तो इसका ख्याल बाद में आया। रंजना का नंबर है तुम्हारे पास? जी, लेकिन प्लीज मेरा नाम नहीं आना चाहिए। मुझे डर है कि कहीं मेरे साथ भी ये सब... यास्मीन तुम फिक्र मत करो, मैं उसे नहीं बताऊंगा कि नंबर तुमसे मिला है। The number you have called is currently switched off. जिस बात का डर था उमेश वही हुआ, पुलिस क्लासेस तक पहुंच गई। क्या तुमने खुद सुना यास्मीन ने तुम्हारा नाम लिया? नहीं, मैंने सुना तो नहीं, लेकिन पियोन जब क्लास में आया और उसने यास्मीन को बोला कि पुलिस तुमसे बात करना चाहती है, तो मुझे एहसास हुआ कि बांसुरी के बारे में ही होगा। और यास्मीन को तो बांसुरी ने बताया ही होगा ना लोन के बारे में, और यास्मीन ने पुलिस को जरूर बताया होगा। तो अब क्या करना है रंजना? तुम बोलो। देखिए विक्रम जी, हमें रोहित पटेल के कॉल रिकॉर्ड से ऐसा कुछ नहीं मिला जो इस बात की तरफ इशारा करे कि वो किसी साजिश का हिस्सा रहा। साजिश? जी, जो हमें लगता है कि आपके खिलाफ हुई। और कौन करेगा ये साजिश? देखिए विक्रम जी, आपको ऐसा लगता है कि आपकी बीवी किसी दबाव में है, पर हमें ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। ऊपर से उसने आपसे झूठ बोला कि कमरे में कोई फ्रेंड आई, जबकि उस वक्त वो बिल्कुल अकेली थी। इंस्पेक्टर, आप लोग फिर से वही सजेस्ट कर रहे हैं कि मेरी पत्नी जानबूझकर मुझे छोड़कर चली गई है? आप लोगों को कोई और एंगल नहीं मिला क्या टटोलने के लिए? एक है न्यू राइजिंग कोचिंग क्लास के स्टूडेंट रंजना, उसका बॉयफ्रेंड उमेश, दोनों इस वक्त फरार। हमारी 2 टीम्स ऑलरेडी उन्हें ढूंढ रही हैं। लेकिन विक्रम जी, ये बात आप ही हमारी नज़र में लेकर आए कि आपकी बीवी ने एटीएम से 50,000 रुपये विड्रॉ किए। फिर उन पैसों का कनेक्शन निकला एफडी से, जो आपकी बीवी ने 2 महीने पहले तोड़वाई, और ये भी आप ही ने हमें बताया। तो अगर मैं फ्रैंकली कहूं तो मुझे लगता है कि ये सब कुछ किया कराया आपकी बीवी का है, बांसुरी का। नहीं इंस्पेक्टर, नहीं, मुझे उसे ढूंढना ही है। देखिए, मैंने उसे भोपाल में कोचिंग करने का आइडिया दिया था। वो जो करना चाहती थी मैंने उसे करने दिया, पूरी फ्रीडम दी थी उसे, और वो भी कुछ भी बिना बताए नहीं करती थी। तो इसलिए ये बोलना बंद कीजिए कि वो अपनी मर्जी से मुझे छोड़कर चली गई है। वो जरूर किसी प्रॉब्लम में है, हो सकता है कोई उसे ब्लैकमेल कर रहा हो, ये आपके रंजना और उमेश ही हो। आप उसे बस ढूंढ के लाइए, वो खुद बताएगी कि सारा माजरा क्या था। हम उसे ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और अगर जरूरत पड़ी तो दुगनी तिगनी कोशिश करेंगे। लेकिन विक्रम जी, एक बात मैं आपको साफ साफ बता दूं, अगर आपकी बीवी बांसुरी खुद अपनी मर्जी से कहीं गई है, फिर हम ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। समझी समधन जी भी काफी शर्मिंदा है कि बांसुरी ने ऐसा क्यों किया। पापा, अब आप भी पुलिस की जुबान बोलने लगे? अरे मैंने खुद सीसीटीवी फुटेज देखा है, उसकी आंखों में डर था पापा। बांसुरी ने खुद से कुछ नहीं किया है, जो भी हो रहा है ना उससे कराया जा रहा है। फिर भी पता नहीं क्यों पुलिस उसे ही झूठा साबित करने पे तुली हुई है। मैं कह रहा हूं ना, किसी मसले पे उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है। पर ब्लैकमेल होने के लिए कोई मसला होना भी चाहिए ना विक्रम। कभी उसने किसी बात का जिक्र किया तुमसे? नहीं सौम्या, नहीं किया। लेकिन अगर ये सच है तो किया क्यों नहीं? हेलो विक्रम जी, पीआई राठौर। हाँ इंस्पेक्टर, कहिए ना, कोई प्रोग्रेस? विक्रम जी, आज सुबह भोजपुर के पास जंगलों में एक औरत की आधी जली हुई लाश मिली। लाश की सारी डिटेल्स आपकी पत्नी बांसुरी सिंह के साथ मैच हो रही हैं। क्या बकवास कर रहे हैं इंस्पेक्टर, झूठ है ये। विक्रम जी, बॉडी मिली, हम ऐसे ही किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रहे, तो आप भी बॉडी को बिना देखे कोई फैसला ना करें। आपको यहाँ आकर बॉडी की शिनाख्त करनी होगी। हाँ? सर, विक्रम बांसुरी के पेरेंट्स के साथ ही बॉडी देखना चाहता है। वो कह रहा है कि वो मानता ही नहीं कि लाश बांसुरी की हो सकती है। अगर वाकई में ये लाश बांसुरी की है सर, तो फिर रंजना और उसके बॉयफ्रेंड उमेश का हाथ हो सकता है इसमें। लेकिन ये विक्रम इतने दावे के साथ कैसे कह रहा है कि लाश बांसुरी की नहीं है? ये बात मुझे खटक रही है। एक काम करो, उस रोहित पटेल को बुलाओ शिनाख्त के लिए। मुझे लगता है यहाँ माजरा कुछ और ही चल रहा है।
फोन स्विच ऑफ किया? हाँ। ठीक, मेरे पीछे चलना, लेकिन 15 फीट की दूरी रखना। ठीक है। हमारे लिए एक बहुत ही पेचीदा केस था, एक परफेक्ट क्राइम होने को था, और सच कहें तो हमारे हाथ में इस केस का न सर था न पैर। हमें जो भी दिखाया जा रहा था वो अच्छी तरह झूठ में लपेट कर परोसा जा रहा था। उस वक्त केस का भयानक मकसद हमारी नजर और समझ दोनों के परे था। हर जुर्म में मुजरिम कोई ना कोई पच्चीन बतौर सुराग पीछे छोड़ ही जाता है, लेकिन परफेक्ट क्राइम में मुजरिम इतना शातिर होता है कि वो पच्चीन छोड़ने की संभावना को पहले ही भांप कर प्लान बनाता है। लेकिन शातिर से शातिर मुजरिम भी पच्चीन मिटाते मिटाते एक एक्स्ट्रा कदम लेता है, एक आगे की चाल खेल। तुम दोस्त थे ना उसके? हाँ, लेकिन आप लोग हमारी दोस्ती को कोई और ही मतलब दे रहे हैं। देखिए मैडम, मेरा इन सब से ना दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। इन सब? क्या मतलब इन सब? क्या है ये इन सब? कोई साजिश है? कोई गेम है? मुझे नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम। ये आप क्या कह रही है? गेम, साजिश? ये मेरी पत्नी नहीं है ये बांसुरी। विक्रम जी, पहले ठीक से देख तो लीजिए। अरे इसमें ठीक से क्या देखना है? मैं एक नजर में बता सकता हूँ, ये मेरी बांसुरी है ही नहीं। नारायण जी, सीमा जी, क्या आपको लगता है कि आपकी बेटी बांसुरी? पापा जी इतना सोच क्या रहे हैं? नहीं है ये बांसुरी। विक्रम जी, सवाल नारायण जी और सीमा जी से पूछा। वो पिता है, बोलने दीजिए। आप सही कह रहे हैं, पिता है बांसुरी के, इस लाश के नहीं जो उनके मुंह से निकलवाना चाह रहे हैं। नहीं, ये हमारी बहू नहीं है। मुझे भी लगता है कि ये मेरी बेटी नहीं है। मैं दावे के साथ कहती हूँ ये बांसुरी नहीं है। देखिए, चेहरा बुरी तरह से जल गया है, इसलिए शायद पहचानना मुश्किल हो रहा है, लेकिन नीचे की बॉडी कुछ ठीक है। आप लोग एक बार देख लीजिए। इंस्पेक्टर, साफ साफ क्यों नहीं कहते आप लोग ये केस बंद करना चाहते हैं? विक्रम जी, आपको ये क्यों लगता है कि अगर ये बांसुरी है तो केस बंद होगा? बल्कि केस शुरू होगा, एक मर्डर केस। अगर ये मर्डर केस होगा तो इसका मतलब तो ये है कि आप लोग मेरी बांसुरी को ढूंढना बंद कर देंगे? जी, बांसुरी को ढूंढना बंद करेंगे, कातिल को ढूंढना शुरू करेंगे और इस केस की तह तक जाएंगे। केस मेरी पत्नी के गायब होने का है, जिसको कि आप लोगों को ढूंढना है। अगर मर्डर केस होगा तो किसी और का होगा, मेरी पत्नी का नहीं। मैं नहीं पहचान पा रहा हूँ। एक बार ठीक से देख तो लो, ध्यान से। माफ कीजिए मैडम, जबरदस्ती है क्या? एक जली हुई लाश को बांसुरी की लाश बता दूं? तुम कोशिश भी नहीं कर रहे हो रोहित। लेकिन आप कोशिश कर रही है ना मुझे सूली पर चढ़ाने की। देखिए मैडम, अगर आपको मेरे खिलाफ कुछ मिले ना तो चढ़ा दीजिए मुझे सूली पर, लेकिन अब मैं इस पागलपन में शामिल नहीं होना चाहता हूं। मैं जा रहा हूं यहां से। हम लोग ये बहस कर ही क्यों रहे हैं? अगर आप लोगों को लगता है कि मैं जानबूझकर अपनी पत्नी की लाश पहचान नहीं रहा हूं तो डीएनए टेस्ट करवाइए। वही करवाते हैं ना जब डाउट में होते हैं। ऑर्डर कीजिए अभी के अभी, सच का सच और झूठ का झूठ सामने आ जाएगा। और एक बात, अगर आप लोग मेरी वाइफ को नहीं ढूंढना चाहते हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि वो मिलेगी नहीं। मैं उसे ढूंढ के रहूंगा। आप लोगों के लिए होगा ये हजारों में एक केस, मेरे लिए मेरी जिंदगी का सवाल है। बेटा, बांसुरी किसी बात से नाराज थी क्या? या उससे कोई भूल हो गई थी? पापा जी, कम से कम आप तो शक मत कीजिए। अगर आप भी ऐसे सोचेंगे कि बांसुरी खुद से गई थी तो मेरा साथ कौन देगा? ये बेटा ऐसी बात नहीं है, हम सब तुम्हारे साथ ही हैं। बस एक सवाल बार बार मन में खटक रहा है कि अगर बांसुरी किसी के साथ जबरदस्ती गई है या उसे कोई ले गया है, वो वहां चिल्लाई क्यों नहीं? और उससे पहले जब उसने एफडी तोड़वाई तो तुमसे बात क्यों नहीं की? उसने क्यों नहीं कहा कि वो किसी दबाव में है, परेशानी में है, या उसे कोई ब्लैकमेल कर रहा है? बेटा, उसने हमें किसी को नहीं बताया, मुझे भी नहीं, अपनी माँ को भी नहीं। पापा जी, मुझे खुद नहीं पता ये सब क्या हो रहा है। जो भी हुआ है ना, बांसुरी खुद आके हमें बताएगी। पर बेटा, बांसुरी जी, आपको और सीमा जी को पुलिस के साथ हॉस्पिटल जाना होगा, सैंपल लेंगे डीएनए के। पुलिस को अभी भी लग रहा है कि वो बांसुरी की लाश है। वो बस पक्का करना चाहते हैं।
हमने लाश का पोस्टमार्टम करवाया और उसमें जो मौत की टाइमिंग निकली उससे हमारा शक और गहरा हुआ। मौत गला घोटने से हुई है। लाश का आइडेंटिफिकेशन ना हो इसलिए बॉडी को जलाया गया। पेट्रोल यूज किया गया पर चूंकि वहां बारिश हुई होगी इसलिए लाश पूरी तरह जल नहीं पाई। मौत कितने बजे हुई होगी? 72 घंटे से ऊपर हो चुके हैं। मतलब 4 जून की रात या 5 जून की सुबह हुई हो सकती है। बिल्कुल मुमकिन है। सर बांसुरी के पेरेंट्स के ब्लड सैंपल ले लिए गए और एफएसएल को भेज दिए गए। सर अगर हम ये मान के चलें कि विक्रम किसी कारण से बांसुरी की लाश को आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है, लेकिन बांसुरी के माँ बाप भी वो ऐसा क्यों करेंगे? विक्रम के दबाव में ऐसा कर रहे होंगे। लेकिन सर विक्रम के खिलाफ हमें कुछ मिला नहीं है, वो अपनी पत्नी को क्यों बढ़ाना चाहेगा? गुस्सा, जलन, शायद बांसुरी और रोहित के बीच में सिर्फ दोस्ती नहीं थी, अफेयर था जो विक्रम ने पकड़ लिया रंगे हाथ। मान लो अगर डीएनए रिपोर्ट कहती है कि वो लाश बांसुरी की नहीं है, फिर बांसुरी कहाँ है? और अगर डीएनए रिपोर्ट के आने से पहले ही हम ये मान लेते हैं कि वो लाश बांसुरी की ही है, तो क्या रंजन और उसके बॉयफ्रेंड उमेश का इस हत्या के पीछे हाथ हो सकता है? सिर्फ 25,000 रुपयों के लिए? शायद कुछ और भी था। बांसुरी का यहाँ भोपाल में जबलपुर के अपने कॉलेज मेट रोहित से मिलना, जबकि विक्रम कहता है कि रोहित के बारे में उसे कुछ मालूम ही नहीं था। जरूरी नहीं है कि विक्रम जो कह रहा है सही कह रहा है। अगर सही कह रहा है तो एक एंगल ये भी बन सकता है सर कि बांसुरी का वाकई में रोहित से अफेयर था। इस अफेयर का पता रंजना को चला, रंजना ने बांसुरी को ब्लैकमेल किया। बांसुरी ने एफडी तोड़ी, एटीएम से 50,000 निकाले। हो सकता है सर ये सारा अमाउंट ब्लैकमेल की रकम, वरना बांसुरी इतने सारे पैसों का क्या करती, क्यों निकाले उसने? जबकि विक्रम ने हमसे एक बात बार बार कही है कि कोई बांसुरी को ब्लैकमेल कर रहा है। एक काम करो, इस उमेश और रंजना के लिए जोरों शोरों से सर्च ऑपरेशन लॉन्च करो। इन दोनों का मिलना निहायत जरूरी है, क्योंकि अगर ये दोनों बांसुरी को ब्लैकमेल कर रहे थे तो बांसुरी का रोहित के साथ अफेयर होना जरूरी है। और अगर अफेयर था तो बांसुरी और रोहित कहीं ना कहीं तो मिलते होंगे, किसी होटल में या किसी लॉज में। और इस उमेश और रंजना को उस होटल या लॉज का एड्रेस बतौर सबूत जरूर पता हो। जैसे ही हमें रंजना के बारे में पता चला उसने कोचिंग क्लासेस आना बंद कर दिए, पर हमने क्लासेस पर कड़ी नजर रखी हुई थी। रंजना इंदौर की रहने वाली थी और जब हम वहां पहुंचे तो पता चला वो वहां लौटी ही नहीं और ना ही उसने घर पर कोई कॉल किया था। रंजना के फोन रिकॉर्ड से हमने उसके बॉयफ्रेंड उमेश नंदा की डिटेल्स भी निकलवाई उस तक पहुंचने के लिए। 48 घंटे के अंदर हमें उस ठिकाने की खबर मिली जहां रंजना और उमेश छुप कर बैठे थे। रंजना और उमेश का अंडरग्राउंड जाना अपने आप में काफी डाउटफुल था, जो उनका इस केस से किसी न किसी तरह जुड़े होने का स्ट्रॉन्ग प्रूफ था। सर जब आप कोचिंग क्लास आए थे तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी कि वो यास्मीन मेरा नाम लेगी ही लेगी लोन की लड़ाई को लेकर। और सर ऊपर से मैंने उसको धमकाया भी था सर, इसलिए डर के मारे हम दोनों छुप गए थे सर। चोर की दाढ़ी में तिनका। हम कोई चोर वोर नहीं है सर, मैंने सच में बांसुरी को उसके 25,000 लौटाए थे। और सर मैंने सिर्फ उसे इसीलिए धमकाया था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नर्वस थी सर कि बांसुरी का पति एक बड़ा आदमी है, कुछ कर देगा सर। तुम दोनों बांसुरी का ऐसा कौन सा राज जानते थे जिसकी वजह से उसे ब्लैकमेल कर रहे थे? सर हम कोई राजबाज नहीं जानते उसका। और सर हम क्यों ब्लैकमेल करेंगे सर उसको? ये तो खुद बांसुरी की तरह बैंक की जॉब के लिए दिन रात मेहनत कर रही है और मैं भी ग्रेजुएट हूँ, नौकरी की तलाश में। उमेश नंदा, 4 जून की रात को तेरा सेलफोन लोकेशन मीरा नगर का है। ये देख, सेम उसी सेलफोन टावर की रेंज में जहां बांसुरी का हॉस्टल है। अब ये महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता सर। सेम जगह पे मौजूद होने से ये कहाँ साबित होता कि सब कुछ मैंने किया सर? तो फिर ये साबित करो कि 4 जून की रात को तुम बांसुरी के हॉस्टल के पास में क्या कर रहे थे? मैं एक बियर बार में बियर पी रहा था। बार का नाम? बार के सीसीटीवी ने यह तो साबित कर दिया कि उमेश उस रात वहां मौजूद था, पर उसकी हरकतें कुछ और ही कह रही थी। ये उमेश 5 मिनट के बाद फिर लौटता है और इन दोनों के बीच बातें होती हैं। और 10 मिनट बाद उमेश फिर उठकर चला जाता है।
ये बार बांसुरी के हॉस्टल से 10 मिनट की दूरी पर है और उमेश की हरकतें अजीब है। पक्का इसकी कोई इन्वॉल्वमेंट है सर? इस बार से एटीएम 6 मिनट की दूरी पर है सर, जहां से बांसुरी ने पैसे निकाले थे। ये 2 बार बियर छोड़कर बाहर क्यों गया? हो सकता है हॉस्टल के बाहर बांसुरी के निकलने का इंतजार कर रहा हो, उस पर नजर रख रहा हो। कौन है ये? बार में किसके साथ बैठा तू? सर ये मेरा फ्रेंड है सर, अविनाश। चल नंबर दे। क्या सर, अब मेरे दोस्तों को भी घसीटेंगे इस मामले में? नंबर दे उमेश। अरे सर प्लीज चल निकाल। सात 40 और 7:55। तू 2 बार अपनी टेबल छोड़कर बाहर से बाहर गया, क्यों? बांसुरी पर नजर रख रहा था। अब चुप क्यों हो गया उमेश? बोल ना, 2 बार उठकर बार के बाहर क्यों गया था? वो मैडम एक बार फोन आया था और एक बार फोन करने गया था। दोस्त के सामने फोन पर बात नहीं कर सकते थे? बाहर में इतना शोर था कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, तो बाहर चला गया। किसका फोन आया था और किसे करने गया था? वो एक काम का फोन था। क्या काम था? मैम ये जॉब ढूंढ रहा है, कहीं बात नहीं बन रही, बस उसी की कोशिश में है। रंजना तुम उस रात वहीं पर थी, बार के बाहर, या फिर हॉस्टल के बाहर छुपी हुई थी और इसको इन्फॉर्मेशन दे रही थी कि बांसुरी अब निकली है हॉस्टल से? मैम मैं वहां थी ही नहीं। मैडम मैं एक फैक्ट्री के मैनेजर से बात कर रहा था, उसके वहां पर सुपरवाइजर की पोस्ट खाली थी। फैक्ट्री का नाम, मैनेजर का नाम, नंबर? जी सर, उमेश नंदा मेरा दोस्त है और हम रत्ना बार में बैठे थे। लेकिन सर बात क्या है सर? समझाता हूँ बात तुझे। तू मीरा नगर थाने आ जा अभी के अभी, और सुन, भागने की सोचना भी मत। लेकिन सर आप इस टाइप की बातें क्यों कर रहे हो? तू आ जा, फिर ढंग से बात करता हूँ। सर अब इस फैक्ट्री के मैनेजर से बात करेंगे, मेरा नाम लेंगे, मुझे तो नौकरी मिले सर, और वैसे भी हमने कुछ किया तो है नहीं सर। हम दोनों अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं, दोनों की अच्छी जॉब लगे, दोनों सेटल हो जाए, बस इसी कोशिश में बांसुरी कमाने का सादा कितने में सेटल हुआ? अरे क्या विक्रम सिंह ने? क्या? और कौन कौन शामिल है इस साजिश में? सर क्या रोहित पटेल को भी मारने का प्लान था? सर अब मजाक कर रहे हैं हमारे साथ सर? बहुत ही भद्दा मजाक है सर। यहाँ हम अपने फ्यूचर को लेकर परेशान हैं और आप है कि मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हैं। आपको कैसा लगेगा अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपने कितने में सेटल किया हम दोनों को फंसाने के लिए? सर बकवास है सर ये सब। हमने उमेश के दोस्त अविनाश की कड़ी पूछताछ की, पर वो अपने बयान पर अड़ा रहा कि वो बांसुरी को जानता तक नहीं, और अगर उमेश और रंजना ने कोई साजिश की थी तो उसे उस बारे में कोई आइडिया नहीं है। रंजना तुम पढ़ी लिखी हो। हमने रंजना से भी बार बार लगातार पूछताछ की, इस उम्मीद में कि कभी न कभी वो टूटेगी, लेकिन नहीं, रंजना नहीं टूटी और ना ही उमेश टूटा। उसकी दलीलें यही रही कि वो बेगुनाह है और उसका उस रात उस बार में होना महज इत्तेफाक था और कुछ नहीं। जिस फैक्ट्री मैनेजर के साथ उमेश ने 2 बार बियर बार से बाहर जाकर बात करने का दावा किया था, हमने उससे बात की और पता चला कि उमेश की बात सही थी। दोनों की बात वाकई में हुई थी जॉब को लेकर। हमने इस बात को उमेश के फोन रिकॉर्ड्स के साथ भी क्रॉस चेक किया। उमेश और रंजना को जाने दिए, उन्हें हम क्लीन चिट तो कतई नहीं दे रहे थे, लेकिन उनके खिलाफ ऐसा भी कोई सबूत क्राइम ब्रांच से बात की, जहां पर आपको काम के सिलसिले में धमकियां मिलती थी, लेकिन कोई गणित बैठ नहीं रहा। तो कहाँ है मेरी पत्नी, और मिली क्यों नहीं अभी तक आप लोगों को? सर ये विक्रम सिंह सोशल मीडिया पर गया है, उसने हर अकाउंट में अपनी मिसिंग वाइफ की पोस्ट डाली और हमारी जमकर बदनामी की। एक तरीके से हाँ सर। सर रोहित भी यहीं का यही है, इस पर नजर रखी हुई है, लेकिन ऐसा कोई अंदेशा नहीं मिल रहा कि इसने और बांसुरी ने मिलकर कोई प्लान बनाया। हो सकता है इंतजार करना प्लान का हिस्सा हो। दोनों ने सोचा होगा कि अपनी अपनी जगह पर चुपचाप जमे रहें, एक बार मामला ठंडा हो जाए फिर मिलेंगे, क्योंकि बांसुरी जानती है उसका पति विक्रम इस वक्त उसे ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। और एक बार, हम सिर्फ रोहित को अफेयर की वजह क्यों माने? बांसुरी के फोन रिकॉर्ड से किसी और अफेयर की तरफ इशारा नहीं मिलता। फोन रिकॉर्ड्स में तो कुछ नहीं मिला सर। अगर बिना फोन वाला कोई अफेयर होता तो बांसुरी के सर्कल में कहीं ना कहीं किसी ना किसी के मुंह से कुछ तो निकलता। मैंने सब जगह पूछताछ की, जबलपुर, बांसुरी के मायके के मोहल्ले में भी। लेकिन रश्मि, हमने ऐसे अफेयर्स भी देखे जहां पर अफेयर करने वालों के अलावा किसी को कुछ पता नहीं होता। सर होने को तो ये भी हो सकता है कि बांसुरी का कोई सीक्रेट प्रेमी हो, रोहित नहीं कोई और, जिसके साथ मिलकर बांसुरी ने किसी तीसरी औरत का कत्ल कर दिया गुमराह करने के लिए। पर यहां विक्रम डंके की चोट पर बार बार यही कहता है
कि लाश बांसुरी की नहीं है, तो अगर प्लान गुमराह करने का बना है तो फेल हुए। और अब अगर डीएनए रिजल्ट भी इनके खिलाफ जाता है तो बांसुरी और उसका सीक्रेट प्रेमी डबल फेल हो जाएंगे। सीमा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो हम सोचते आ रहे हैं वैसा था ही नहीं? क्या सोच रहे हैं आप? यही कि बांसुरी और विक्रम के बीच कोई ऐसी अनबन हुई हो जो हम तक पहुंची ही ना। नहीं जी, अगर ऐसी कोई अनबन होती तो बांसुरी मुझे जरूर बताती, छिपाती नहीं मुझसे। अब जब तक बांसुरी मिल नहीं जाती इंतजार करना पड़ेगा सच जानने का कि आखिर हो क्या रहा था। नमस्ते राधेश्याम जी। एक नॉर्मल हाउसवाइफ जो बैंक ऑफिसर बनना चाहती थी, शक करने जैसी कोई हिस्ट्री नहीं, और तुम्हें लगता है कि उसका कोई सीक्रेट लवर था जिसकी किसी को जानकारी नहीं, और उन दोनों ने मिलकर किसी एक तीसरी औरत का मर्डर कर डाला और बांसुरी ने अपनी डेथ एक की है? बस यही एक थ्योरी है सर जिस पर हम काम कर रहे हैं। वैसे डीएनए रिजल्ट भी आ गए, वो भी यही कहते हैं कि वो लाश बांसुरी की नहीं है। तो क्या बांसुरी के बैकग्राउंड में कोई भी ऐसा एक पॉइंट है जो ये जाहिर करे कि बांसुरी मर्डर जैसा जुर्म कर सकती है? नहीं है सर, लेकिन सर बात यह भी है कि बाकी किसी भी दूसरे एंगल में ऐसा एक भी पॉइंट हाथ नहीं लगा जो किसी दिशा की तरफ इशारा करे। वो खुद गई या नहीं, बांसुरी ने एटीएम से पैसे विड्रॉ जरूर किए, खुद किए या किसी के कहने पर किए हमें नहीं पता। क्या उसे धमकियां मिल रही थी? नहीं पता। क्या उसकी किडनैपिंग हुई? नहीं पता। क्या वो खुद अपनी मर्जी से अपने किसी प्रेमी के साथ भाग गई? हो सकता है, पर हमें नहीं पता सर। इन शॉर्ट इस वक्त कुछ भी नहीं पता। इस विक्रम सिंह को बुलवाओ, ये मुझे बार बार फोन कर रहा है कि तुम्हारी टीम सही से काम नहीं कर रही है, और वो सोशल मीडिया में बहुत आक्रोश जता रहा है। हाँ सर, कुछ दिनों से ये सब चल रहा है। तुमने इस विक्रम को कभी संदिग्ध माना? बिल्कुल माना सर, बाकायदा उसके बैकग्राउंड चेक किया, खबरी लगाया उसके पीछे। हैप्पली मैरिड कपल है सर, शादी को अभी 1 साल से थोड़ा ही वक्त ज्यादा हुआ है। हैप्पीली मैरिड कौन? सिर्फ बांसुरी या विक्रम सिंह भी? दोनों। अरेंज मैरिज थी सर, लेकिन दोनों की मर्जी और कोशिश से हुई। और सर ये जो विक्रम सिंह है वो बड़े मॉडर्न ख्यालात का इंसान, अपनी बीवी के एम्बिशंस की कदर करता है। वो अपनी बीवी बांसुरी के बैंक ऑफिसर बनने के सपने को पूरा करने में उसकी मदद कर रहा था। दहेज लिया था इसने? नहीं सर, दहेज नहीं लिया। बांसुरी अपने साथ जो भी लाई थी उसके माँ बाप ने खुशी और अपनी मर्जी से दिया था। और सर बांसुरी के माँ बाप तो विक्रम की बड़ी तारीफ करते हैं, वो अपने दामाद का बड़ा गुणगान गाते हैं। तो विक्रम अपनी बीवी को क्यों गायब करवाएगा या मरवाएगा, इसका एक सिंगल कारण हमारे सामने नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये बांसुरी अब हमें कभी मिलेगी, क्योंकि बांसुरी मारी जा चुकी है और खुद विक्रम ने इसे मार डाला। अच्छा, ये वाशी में जहाँ विक्रम सिंह रहता है उसका पूरा बैकग्राउंड ध्यान से चेक हुआ? जी सर, वाशी की क्राइम ब्रांच की टीम विक्रम के घर की तलाशी ले चुकी। मेरे फ्लैट की तलाशी लेनी है, किस लिए? ये पक्का करना है कि आपकी पत्नी बांसुरी यहाँ तो नहीं आई थी। आप लोगों को मैं पागल नजर आता हूं? मेरी पत्नी अगर यहां होती तो मैं अपना कीमती वक्त बर्बाद करके उसे ढूंढता फिरता और आप लोगों के साथ दलीलें देता रहता। आपको पता है ना कितने बड़े बेवकूफ नजर आ रहे हो मुझे संदिग्ध बनाकर। मतलब आपको वाकई में लगता है कि मेरी पत्नी मेरे ही घर पर आई होगी, हाँ, और मैंने उसका कत्ल वतल कर दिया है? विक्रम जी, इतना भड़कने की कोई जरूरत नहीं। हम आप ही की पत्नी बांसुरी सिंह के गायब होने की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मतलब मैंने आप लोगों पे प्रेशर क्या डाला, इस तरह से बदला ले रहे हैं? सर, विक्रम के घर की दीवारों तक को खटखटा के देखा, लेकिन ऐसा एक भी सुराग हाथ में नहीं लगा जिससे यह जाहिर हो कि बांसुरी वहां गई थी। और विक्रम सिंह के कॉल रिकॉर्ड्स ये बताते हैं कि 4 जून को वाशी के फ्लैट से विक्रम ने बांसुरी को कॉल किया था। यस सर। विक्रम सिंह को बुलवाओ। उसे ये नहीं लगना चाहिए कि उसकी क्वेश्चनिंग हो रही है, बल्कि उसे ये लगना चाहिए कि उससे जानकारी ले रहे हैं, और अपनी टीम को बारी बारी उससे बात करवाओ।
और अलग अलग तरीके से वही वही सवाल पूछो, सिर्फ संदिग्ध नहीं। उसे मुजरिम समझकर उससे सवाल पूछो जैसे उसने अपनी पत्नी का कत्ल किया हो। मुझे यह साजिश बांसुरी की रची हुई नहीं लगती, क्योंकि उसके बैकग्राउंड और कैरेक्टर से तो नहीं लगता कि वो इतना शातिर षड्यंत्र रच सकती है। विक्रम ने प्लान बनाया हमें गुमराह करने के लिए, अब हम प्लान बनाएंगे। मुंह खोलेगा वो, झकझोर कर रख देंगे। यस सर। राणे, पुलिस मेरी वाइफ को ढूंढने के लिए कुछ नहीं कर रही। अब मुझे ही वहां जाके फुल चार्ज लेना होगा। मैं परसों तक लौट आऊंगा। आप टेंशन ना लो सर, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा। थैंक यू राणे। तो बांसुरी ने फोन पर आपसे ये कहा कि वो बिजी है क्योंकि उसका कोई फ्रेंड आया। आया नहीं कहा था, आई है कहा था। और ये बात मैंने आपको पहले भी कही है। नोट्स वोट्स नहीं लेते क्या आप लोग? विक्रम जी, बांसुरी ने इससे पहले भी कभी आपसे झूठ बोला? जी नहीं, कभी नहीं। इस बार क्यों बोला? मुझे नहीं लगता कि उसने मुझसे झूठ बोला। आप लोगों ने अभी तक बांसुरी को ढूंढा नहीं। जब ढूंढ लेंगे तो मैं उससे पूछूंगा कि उसने ऐसा क्यों बोला। उस शाम आपने बांसुरी के अकाउंट में 50,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किए। शाम को 5:16 पे ट्रांजैक्शन हुआ था। मेरे अकाउंट से बांसुरी के अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफर किया था। रसीद दिखाऊं? नहीं, उसकी जरूरत नहीं। ये इन्फॉर्मेशन तो खुद आप ही ने हमें दी थी ना कि बांसुरी 50,000 रुपए विड्रॉ करके गायब हो गई। उसी के चलते तो हमने वो एटीएम का सीसीटीवी चेक किया। तो केस में आगे जाने के बजाय आप लोग लौट कर उसी पॉइंट पर आ गए जहां से आपने शुरुआत की थी, वो भी मेरी मदद से। आपके पास बांसुरी का पासवर्ड है? पति पत्नी है हम, हमारे बीच में कोई राज नहीं है। मेरी भी अकाउंट का पासवर्ड है उसके पास। तो फिर ऐसा क्या हुआ था जिसके चलते आपने सोचा कि अपनी पत्नी के अकाउंट को चेक करूं, और अचानक से आपको पता चल गया कि वो 50,000 रुपये विड्रॉ करके गायब हो गई, और ऐन मौके पर आपने हमें वो लीड दे दी? मैं उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करता हूं, ये हमेशा होता है। लेकिन बांसुरी गायब होती है, ये हमेशा नहीं होता। इसलिए मैंने सोचा कि उसका अकाउंट चेक करता हूं। कॉमन सेंस नाम की भी कोई चीज होती है जो आप में कूट कूट कर भरी, जिसके चलते आपने परफेक्ट टाइम पर अपनी बीवी के अकाउंट को चेक किया और हमें बता दिया कि बांसुरी 50,000 रुपये विड्रॉ करके गायब हो गई। इसका सबूत वो एटीएम की सीसीटीवी फुटेज भी है। वैसे विक्रम जी, आप ना भी बताते तब भी हम उस फुटेज को चेक करते, पर आपने हमें बताया कि हमें एटीएम की सीसीटीवी फुटेज को चेक करना चाहिए। थैंक यू। अब बड़ी अजीब बात यह है कि बांसुरी के गायब होने के बाद से उसके अकाउंट से 1 रुपया विड्रॉ नहीं हुआ है। क्यों? इस सवाल का जवाब आप एक्चुअली में मुझसे चाहते हैं? अरे मैं तो खुद चाहता हूं कि वो पैसे विड्रॉ करे, ताकि जहां पे भी हो सेफ हो, ताकि जब वो वापस आए तो मैं उससे जानूं कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। अच्छा, आपने हमसे कहा है, कई बार कहा है कि वो किसी खतरे में है, तो ये खतरा है क्या मिस्टर विक्रम सिंह? अरे खतरा मुझे क्या पता, मैं तो बस चाहता हूं कि वो जल्दी से जल्दी वापस आ जाए। पता नहीं किस हालत में होगी। आप उसका बैंक अकाउंट रेगुलर चेक करते रहते हैं? क्यों करूं? कौन करता है बोलिए जरा। तो मतलब बांसुरी के गायब होने के वाकयात ने आपको मजबूर किया उसके अकाउंट को चेक करने के लिए, और उसी के चलते आपको पता चला कि उसने 2 महीने पहले अपनी एफडी तोड़वाई थी और काफी बड़ी रकम विड्रॉ की थी। ये आप बात को गोल गोल क्यों घुमा रहे हैं? मैंने आपसे पहले भी कहा था ना कि मैंने एक विड्रॉल चेक किया था उस दिन का। फिर एक दिन मेरे सामने अकाउंट खुला हुआ था, तो कॉमन सेंस की वजह से मैंने पुराने ट्रांजैक्शन चेक किए, तो मैंने देखा कि एक एफडी तुड़वाई हुई है और 5 लाख रुपए विड्रॉ किए हुए हैं। सॉरी, ये बात मुझे हजम नहीं हो रही कि सिर्फ कॉमन सेंस की वजह से आपने उसके पिछले 2 महीने के या उससे भी पहले के ट्रांजैक्शंस चेक किए। विक्रम जी, मुझे लगता है कि यहां बात कुछ और भी है ना? हाँ है, और बात यह है कि आप लोगों ने मेरे दिमाग में वो बात डाली थी कि वो अपनी मर्जी से गई है, खुद से गई है। इसलिए मैंने सोचा कि पक्का कर लेता हूं कि ऐसा कुछ है तो नहीं ना। इसलिए मैंने उसका अकाउंट चेक किया, ये देखने के लिए कि ऐसा कुछ ना हो। ऐसा कुछ मतलब कोई प्लान, कोई लंबे अरसे पहले रची गई साजिश? साजिश मुझे नहीं पता, बस मैं पक्का करना चाहता था कि ऐसा कोई प्लान है तो नहीं। तो मोटा मोटा ये कह सकते हैं कि हमारी थ्योरी ने आपके जहन में शक डाल दिया कि आपकी बीवी बांसुरी का कोई प्लान रहा हो। जी, ऐसा कह सकते हैं, आप ही की थ्योरी थी। चले चलते हैं। कहाँ? मेरे कैबिन में चल के बात करो।
क्यों? वहां ऐसा क्या अलग है? आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए यहीं पूछ के खत्म कीजिए ना। आइए ना, आइए। अरे कितनी बार कहूं, आप लोगों के कहने पे मैंने उसके लास्ट ट्रांजैक्शन चेक किए थे, क्योंकि आप लोगों को लग रहा था कि वो अपने मर्जी से गई है पैसे लेकर। विक्रम जी, आपके जहन में खुद कभी ये शक नहीं आया कि आपकी बीवी किसी प्रेमी के साथ भाग गई होगी? जी नहीं, मुझे अपनी पत्नी पे कभी शक नहीं हुआ, नेवर। क्यों? अरे क्यों मतलब क्या? प्यार करते हैं एक दूसरे से, और कोई तीसरा हमारे बीच में नहीं आ सकता, इम्पॉसिबल है। 100% भरोसा एक दूसरे के ऊपर। विक्रम जी, अगर 100% भरोसा होता तो हम कहते दुनिया कहती। आप अपनी बीवी के पहले के ट्रांजैक्शन चेक नहीं करते? हाँ, नहीं करता, लेकिन आप लोग एक ही बात को इतनी बार दोहरा रहे थे कि खुद से गई है, खुद से गई है, तो एक सेकंड के लिए मैंने भी सोचा कि देख लेते हैं कि एक ही बात को आप लोग बाल की खाल क्यों निकाल रहे हैं। रिलैक्स। विक्रम जी, लगता है आप थक गए। एक काम करते हैं, कल सुबह बात करते हैं। अरे कल क्या बात करनी है? सारी इंफॉर्मेशन तो आपको प्लेट में परोस के दे दी है, और क्या कर रहे हैं उस इंफॉर्मेशन का आप लोग? उल्टा मेरे ऊपर शक कर रहे हैं। आप लोगों को लास्ट ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन क्या दे दी? मेरे खिलाफ यूज कर रहे हैं। काम डाउन, रिलैक्स। अच्छा, आप जिस गेस्ट हाउस में पिछली बार ठहरे थे वहीं ठहरेंगे, या फिर हम कुछ इंतजाम करते हैं आपके ठहरने का? एसीपी साहब, मैंने आपको फोन किया था कि मेरी तरफ से मेरी बीवी को ढूंढने के लिए अपने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पे थोड़ा प्रेशर डालें, लेकिन वो आपका ऑफिसर राठौड़, वो तो उल्टा मुझे ही बुला बुला कर अपने ऑफिस में परेशान कर रहा है। अच्छा, तकलीफ दे रहा है आपको? जी, इरिटेट कर रहा है। एक ही सवाल को ऐसे गोल गोल घुमा के पूछ रहा है जैसे मैंने ही कुछ किया है। आप खुद सोचिए, अगर मैंने कुछ किया होता तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन उनको देता क्या? अब देखिए ना, मेरे लाख मना करने के बावजूद ये अपना एक कांस्टेबल मेरे गेस्ट हाउस के सामने खड़ा कर दिया है। भाई, वो तो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे मैं कहीं भाग जाऊंगा। सुरेश जी, आप तो जानते हैं ना, मैं सीनियर लेवल सरकारी ऑफिसर हूँ। बड़े बड़े नेताओं और बाबू लोगों के साथ उठना बैठना है मेरा। कितने ताकतवर हैं और जानते हैं ना आप। विक्रम जी, काम डाउन। मैं बात करता हूँ इंस्पेक्टर राठौर से। उनसे कहिए बातें बहुत हो गई हैं, अब जरा मेरी वाइफ को ढूंढ लें। अब देखिए ना, फिर से कल बुला लिया है, किस वजह से? क्या मिलने वाला है? विक्रम जी, आप रेस्ट कीजिए, मैं आड़े हाथों लेता हूँ राठौर को। राठौर, गुड जॉब, सही जा रहे हो। बंदा हिला हुआ है, टूटेगा। तुम एक काम करो, उसके अतीत को फिर से स्कैन करो, एक एक चीज को स्कैन करो। बहुत परफेक्ट प्लानिंग की है बंदे ने। राठौड़ कहाँ है? सर आ रहे हैं। जल्दी करने बोलो, आधे घंटे से वेट कर रहा हूँ। सर आ ही रहे हैं। ये देखिए सर। इसके बारे में उससे सवाल पे सवाल पूछते रहेंगे सर, और सवाल पूछते पूछते एक बाउंसर डाल देंगे जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं होगा। लेते हैं ऐसे खूब चल। पुराने फोन रिकॉर्ड्स की स्कैनिंग से कुछ निकला सर, और जो निकला उसे शराब कहा जा सकता है, लेकिन सर अभी इस एंगल को और टटोलना होगा, गहराई में जाना होगा। और आप सही कह रहे थे सर, इसकी प्लानिंग काफी पहले से हो रखी है। टेंशन के कगार पे रखो उसे, अचानक सरप्राइज करते रहो। वही प्लान है सर। रश्मि, तुम एक टीम लेकर तुरंत होशंगाबाद निकलो। विक्रम की एक भी डिटेल छूटनी चाहिए। विक्रम जी आइए, दूसरे कमरे में बैठकर बात करते हैं। सुनो सब इंस्पेक्टर, ये रूम खेलना बंद ही करो, समझे? एक तो तुम्हारे राठौड़ ने 1.5 घंटे से बैठा रखा है। वापस से फोन मिलाऊं एसीपी को? बोलो, या एसीपी के बॉस से बात कराऊं? विक्रम जी, राठौड़ साहब वहां दूसरे कमरे में आपका वेट ही करें। उस औरत की लाश को 2 सेकंड देखने के बाद ही तुमने 100% कंफर्म कर दिया कि तुम्हारी बीवी बांसुरी नहीं। तो डीएनए रिजल्ट ने भी तो यही कहा ना। फिर डीएनए करवाने को तुमने कहा था ना। तो सच तो साबित हुआ ना। अरे तुम लोगों की मदद क्या कर दी? इस तरह का सलूक करोगे मेरे साथ? मुझे मेरी बीवी वापस चाहिए, ढूंढ के लाओ उसे। बैठ जाओ। बैठ। मेरे ऑफिस की चाय कॉफी पिए ना तूने? चाय कॉफी तो मैं पिलाऊंगा तुम लोगों को, जो भी चाहिए वो। पहले मेरी बीवी ढूंढ के लाओ। बहुत हो गया है डिस्कशन। और कोई मुझे बताएगा ये क्या प्लानिंग चल रही है तुम लोगों की? सौम्या राठौर कौन? अब उसे भी घसीटोगे इन सब के बीच?
कौन है? सौम्या राठौड़ का घर यही है? हाँ, मैं सौम्या की माँ हूँ। कहिए। सौम्या घर पर है? हाँ, पर बात क्या है? भोपाल पुलिस से। बुलाइए उसको जरा। सौम्या। सौम्या जी, विक्रम सिंह को कितने करीब से जानती थी तुम? कितने करीब से क्या मतलब है? रिश्तेदार हैं हमारे। मेरी मामेरी बहन रीना का बेटा है विक्रम, सौम्या का कजन है। हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, इसके लिए तुम्हें हमारे साथ भोपाल चलना पड़ेगा। भोपाल चलना पड़ेगा? क्यों भाई? सौम्या से क्या बात करनी है? दूर की रिश्तेदार है, कजन है मेरी। जब बांसुरी ने तुम्हें फोन पर बताया कि उसकी फ्रेंड आई हुई है रूम पर, तो क्या वो फ्रेंड सौम्या राठौड़ थी? सटिया गए हैं क्या आप? मेरे होशंगाबाद की कजन सौम्या भोपाल में बांसुरी के रूम में क्या करेगी? तो सौम्या कहाँ थी उस रात? अरे अपने घर पे होगी, होशंगाबाद में। फोन पर पता किया था कि वो होशंगाबाद में? तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड्स तो बताते नहीं है कि तुमने एक भी कॉल किया है सौम्या को। मैं क्यों करूंगा उससे कॉल? जब बांसुरी ने मुझे फोन पे साफ साफ कहा कि दोस्त आई है, सौम्या आई होती तो कहती सौम्या आई है, दोस्त नहीं आई है। कॉमन सेंस। कॉमन सेंस ये भी कहती है कि तुम्हारी बीवी ने तुम्हें सिर्फ ये कहा कि उसकी फ्रेंड आई, नाम नहीं बताया। क्यों? तुम दोनों के बीच में तो कोई राज नहीं है ना? क्या बकवास चल रहा है यहाँ पर? पूरे के पूरे बावले हो गए हो क्या आप लोग? क्या कोई साजिश चल रही है मुझे हरास करने की? कुछ मिला नहीं तो मेरी कजन सौम्या को इस पागलपन में घसीट रहे हो, है ना? बचपन से जानती हूँ मैं विक्रम को, इसमें नया क्या है? कजन है वो मेरा। तुम काफी टाइम से अपने कजन के टच में नहीं हो, ऐसा तुम्हारे फोन रिकॉर्ड से पता चला। अब पूछना क्या चाहती है मुझसे? अब पॉइंट क्या है मुझे ऐसे लेके जाने का? कहीं आप बांसुरी भाभी के गायब होने को मुझसे तो नहीं जोड़ी है? और कोई जोड़ है? बात यह है कि उसके अकाउंट में 1,10,000 और थे। अब कोई खास कारण हो सकता है इस बात का कि उसने वो 1,10,000 विड्रॉ नहीं किए, पूरे पैसे निकाले बिना वो वहां से चली गई। मुझे कैसे पता होगा कि उसने पैसे क्यों नहीं विड्रॉ किए? क्या वो मुझे बता के गई थी कि वो विड्रॉ करने वाली है, या विड्रॉ करने के बाद मुझे बताया कि विड्रॉ कर लिए? उसने नहीं बताया, तुमने उसे कहा कि एटीएम से सिर्फ 50,000 विड्रॉ कर। मैंने बांसुरी से कहा कि पैसे विड्रॉ कर लो, और बाद में आप लोगों को आके बताया कि उसने पैसे विड्रॉ कर लिए। क्यों बताता मैं? चुप रहता ना? चुप रहना प्लान का हिस्सा नहीं था, बताना प्लान का हिस्सा था, तेरे प्लान का। चलो बहुत हो रहा है, तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो राठौड़। ओए बैठ जा। महेश शर्मा कौन है? क्या आप मुझे बताएंगे मुझसे सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं? ये महेश शर्मा कौन है? महेश शर्मा? महेश शर्मा 104 रचिता अपार्टमेंट नेहरू। वाशी पुलिस उठा रही है उसे। महेश शर्मा जी। क्राइम ब्रांच, चलो हमारे साथ। क्यों? विक्रम सिंह ने बुलाया तुम्हें। सौम्या महेश को पहले से जानती थी, होशंगाबाद का है, बचपन से जानते थे एक दूसरे को, दोस्त ही समझे। तो सौम्या, फरवरी में तुम एकदम से विक्रम के साथ बात करना बंद कर देती, फिर उसी वक्त अचानक तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड में उतनी ही बातें महेश से होने लगती जितनी कि पहले विक्रम से होती थी, और फिर होशंगाबाद का महेश वाशी में शिफ्ट हो जाता है जहां पे विक्रम रहता है। तो उसको सिर्फ तुमसे बात करने के लिए वाशी क्यों शिफ्ट होना पड़ा? विक्रम ने मुझे कहा था कि वो महेश को जॉब दिलाने की कोशिश कर रहा था मुंबई में, इसीलिए वो वहां था। और रही बात फोन पे बात करने की, तो वो बातें मेरी विक्रम से होती थी, ना कि महेश से। विक्रम ने मुझे कहा था कि उसने नया नंबर लिया है, मुझे तो पता भी नहीं था कि वो फोन महेश का है। क्यों? तुम प्लान का हिस्सा नहीं थी? किस प्लान का सर? क्या बात कर रहे हैं आप? तो विक्रम सिंह, अब तुम ही बता दो कि इस प्लान के बारे में पूछ रही। अपनी पूरी प्लानिंग का खुलासा अब खुद ही कर दो, A to Z। यह प्लान, यह साजिश तब रची गई थी जब बांसुरी भोपाल शिफ्ट हुई बैंक पीओ कोचिंग क्लासेस के लिए।
उसी दौरान विक्रम महेश शर्मा से मिला होशंगाबाद में और उसे अपने साथ वाशी ले गया। देख महेश, तुझे ढंग की सरकारी नौकरी दिलाना मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन तब तक के लिए तेरा मोबाइल मैं यूज करूंगा, ठीक है? ठीक है विक्रम भैया, मुझे कोई एतराज नहीं है। ये प्लान मैंने ही बनाया था। मुझे पता था कि किसी भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में 3 महीने से ज्यादा के फोन रिकॉर्ड्स चेक नहीं होते हैं, इसलिए मैंने महेश का नंबर यूज किया था सौम्या से टच में रहने के लिए। विक्रम, किस प्लान की बात हो रही है? सर, मुझे किसी प्लान के बारे में नहीं पता है। विक्रम ने मुझे कुछ नहीं बताया। मुझे बस इतना पता है कि विक्रम किसी नए नंबर से कॉल कर